Assalamu alaikum. In this video I am going to share the recipe of Oreo ice cream जिसको सिर्फ हम 4 ingredients के साथ बना सकते हैं और ये बहुत ही इजी रेसिपी है। इसको हम डिज़र्ट में सर्व कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी जब आप इसको बनाएंगे। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम ओरियोज़ लेंगे 8 ओरियोज़। उसको हम रफली स्पून के साथ ऐसे चॉप कर लेंगे। रफली साई करना है हमें इसको, फाइन पाउडर नहीं चाहिए इसका। देन हम 200 ml क्रीम को एक बाउल में डालेंगे। क्रीम जो है वो काफ़ी चिल्ड होनी चाहिए, मतलब इसको आपने पहले 3 to 4 आवर्स के लिए फ्रीज़र में रख देना है ताकि अच्छे से चिल्ड हो। और फिर इसको हम बीटर से बीट कर लेंगे और हाई स्पीड ये अच्छे से फ्लफ़ी हो जाए और वॉल्यूम में डबल हो जाए। ये बहुत थिक हो जाएगी, हल्की सी वेप्ट हो जाएगी तो हम बीटिंग को स्टॉप कर देंगे। इधर स्लाइटली वेप्ट हो गई है तो इसको मैंने बीट किया था अबाउट 15 मिनट्स। तो ये ऐसे अच्छे से फ्लफ़ी हो गया। ये फ्लफ़ी तभी होगी जब क्रीम जो है वो अच्छे से चिल्ड होगी और ठंडी होगी, तो इसलिए आपने इसको ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। देन इसके अंदर 3 टेबलस्पून कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर देंगे। कंडेंस्ड मिल्क से इसके अंदर बहुत ही अच्छा क्रीमी टेक्सचर आता है और इसके अंदर आइस क्रिस्टल्स जो होते हैं बनने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, मतलब बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर आ जाता है कंडेंस्ड मिल्क से। इसको हम किसी और स्वीटनर के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते, इसके अंदर हमने कंडेंस्ड मिल्क ही डालना है। देन बीट करेंगे इसको और देन जब कंडेंस्ड मिल्क अच्छे से अंदर डिज़ॉल्व हो जाएगा हम स्टॉप कर देंगे और वनीला एसेंस ऐड करेंगे। फ्यू ड्रॉप्स ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आप इसको डालना चाहें तो डाल दें, बट इससे आपके स्ट्रॉन्ग सा एक मज़े का वनीला सा फ्लेवर आ जाता है और फ्रेगनेंस भी काफ़ी अच्छी आती है। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इसको डाल लें, फ्यू ड्रॉप्स ही डालने हैं बस। डाल के थोड़ा सा बीट करेंगे और अब हम बीटिंग को स्टॉप कर देंगे। जस्ट अब हमें अपना लास्ट इंग्रेडिएंट जो कि ओरियोज़ हैं जिनको हम पहले से ही क्रश किया हुआ था उसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप इसको क्रीम को बीटर से भी बीट कर सकते हैं और हैंड विस्कर के साथ भी कर सकते हैं, या आप इसको ब्लेंडर में डालकर भी ब्लेंड कर सकते हैं, बट सबसे अच्छा रिज़ल्ट जो होगा वो बीटर से ही आएगा। ओरियोज़ को अंदर डाल के देन हम इसको फिर से फॉर 30 सेकेंड्स के लिए बीट करेंगे। बस इतने 4 इंग्रेडिएंट्स ही चाहिए होंगे एंड देन ओरियो आइसक्रीम का जो बैटर होगा रेडी हो जाएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप इसको ज़रूर बनाएं। देन हम इसको हल्का फिर से बीट करेंगे थोड़ा सा। नाउ अब हमारा ये बैटर रेडी हो गया आइसक्रीम का। इसको अब मैं एक एयर टाइट बॉक्स में डाल के इसको फ्रीज़ कर रही हूँ। एयर टाइट इसलिए है बिकॉज ताकि इसके अंदर कोई क्रिस्टल्स ना हो और ये परफेक्टली क्रीमी सी आइसक्रीम हो। आपके पास अगर एयर टाइट बॉक्स में नहीं रखना चाहते तो देन इसको हम किसी बाउल में डाल के आप इसके ऊपर अच्छे से प्लास्टिक रैप कर दें। इधर मैं इसको एयर टाइट बॉक्स में भी रख रही हूँ बट मैं इसको प्लास्टिक रैप से भी कवर करूँगी। अच्छे से इसको हम प्लास्टिक रैप से कवर कर देंगे। और इसको हमने फ्रीज़ करना है फॉर ओवरनाइट, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। मैंने इसको ओवरनाइट के लिए रखा था और देन नेक्स्ट डे रेडी टू ईट हो गई, मतलब बहुत ही मज़े की और क्रीमी सी बस रेडी हो जाएगी। आप इसको डाल लें, सर्व करें। अभी जैसे आप आइसक्रीम को जब निकालेंगे तो उस वक्त ये बहुत ही फर्म होगी, तो मतलब इसको हम स्कूप आउट उस वक्त इजीली नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए इधर जैसे मैंने प्लास्टिक रैप रिमूव करके इसको पानी में जो था वो रख दिया था थोड़ी देर के लिए फॉर 10 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स के लिए, ताकि हम जब इसको स्कूप से निकालें तो ये ईज़िली निकल आए। अभी ये काफ़ी हार्ड थी तो एक लंच बॉक्स लेके उसके अंदर हम थोड़ा पानी डाल देंगे और इसको आइसक्रीम को उसके अंदर थोड़ी देर रख देंगे ताकि जस्ट 10 मिनट्स के बाद या 5 मिनट्स के बाद ही ये इजीली निकल आएगी। तो अब 5 मिनट्स के बाद मैंने इसको निकाल लिया है। ये बहुत ही मज़े की थी, आई विल रिकमेंड आप ज़रूर बनाएं इसको। और ये बहुत ही सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स के साथ बन गई है।
अब मैं इसको आपके सामने एक स्कूप से निकाल दूँगी। अब ये आसानी से बाहर आ गई थी आइसक्रीम। देन इसको एंड पे मैंने कैरेमल के साथ और चॉकलेट के साथ इसको थोड़ा फैंसी बनाने के लिए चॉकलेट को और कैरेमल को ऊपर ड्रिज़ल किया था, या वैसे आप इसको एज इट इज़ खाएँ, बहुत मज़े की होगी। तो इधर मैं इसके ऊपर कैरेमल ड्रिज़ल कर रही हूँ। आप इसके ऊपर कुछ भी ड्रिज़ल कर सकते हैं, मेल्टेड पीनट बटर और एनी अदर सॉस और चॉकलेट, या आप इसको जस्ट वो क्रस्टेड ओरियोज ऊपर डाल के थोड़ा इसको प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। इसके ऊपर मैंने अब चॉकलेट सिरप को ऐड कर रही हूँ और नाउ अब मैं एक ओरियो रख दूँगी ऊपर और ये जस्ट परफेक्टली फाइन रेडी हो गई है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। इधर आपको देखने से पता चल रहा होगा कि कितनी मज़े की होगी। इसको इतनी फ्लेवरफुल इसकी बाइट थी और बहुत ही मज़े का एंड यूनिक फ्लेवर है। ट्राई करें, आप इसको ज़रूर ट्राई करें एंड लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो नाउ। अल्लाह हाफ़िज़।